हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने चैनल राजनीतिक चौपाल में। पिछले पार्ट में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन किए थे राजनीतिक विचार सिद्धांत से संबंधित। अब हम लोग अगले पार्ट में प्रश्न नंबर 26 से आगे 25 क्वेश्चन करेंगे और इस पार्ट में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक देखने के प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों को पुस्तकों को लेकर जो डाउट रहता है वो दूर हो सके और आगे अगर आपके एग्ज़ाम में इससे संबंधित प्रश्न आए तो आप इसको कर सकें। तो ज़्यादा देरी न करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक मैकियावेली के द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शंस हैं द प्रिंस, द डिस्कोर्सेस, द आर्ट ऑफ वॉर या बेहेमोथ। तो देखिए, हम आपको यहाँ साथ में बताते चले कि द प्रिंस जो है काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक रही है मैकियावेली की, ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रही। और द डिस्कोर्सेस भी उसी की पुस्तक है, काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक। द आर्ट ऑफ वॉर भी उसी की पुस्तक है। बेहेमोथ उसकी पुस्तक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। बेहेमोथ जो है किसकी पुस्तक है? ये हॉब्स की पुस्तक है। किसकी है? हॉब्स की। ठीक है, ये हॉब्स ने लिखा था 1681 में। कब लिखा था? 1681 में हॉब्स ने लिखा था। क्लियर। द डिस्कोर्सेस के बारे में बात करें तो द डिस्कोर्सेस वही पुस्तक है जिसके बारे में मैकियावेली ने गणतंत्र की बात की थी। गणतंत्र, आपको ही पता है मैकियावेली को जो सबसे पसंदीदा जो उसके लिए शासन रहा है वो गणतंत्र। बेशक उसने इटली के लिए तानाशाही का प्रयोग किया था। क्लियर है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है सूच मिलाइए। तो यहाँ पे हम लोग को जो सूच मिलाना है वो एक दूसरे के सामने दिया हुआ है और उन्हीं एक दूसरे के सामने वालों को हम लोग सूच के रूप में मिलाते हुए चलेंगे। ठीक है, हम लोग साथ साथ इसको देखते हुए चलेगा। लेखक में है एच.जे. लास्की, बी.जी. मोस्का, सी.सी. मैक्सी, रॉबर्ट ए. डहल। ठीक है, आर ए डहल की बात की जाए या मैक्सी या मोस्का की, तो देखिए मोस्का की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट और एलाइट थिंकर्स में आते हैं और इनकी जो पुस्तक है वो द रूलिंग क्लास। ठीक है, एलाइट थिंकर, एलाइट थ्योरी जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें उनकी बात आती है। ठीक है, एच.जे. लास्की की बात करें तो ये हो जाएगा लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट। ये लिव इन द नहीं, लिबर्टी है। ठीक है, लिबर्टी जो है, लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट। सी.सी. मैक्सी की बात करें तो पॉलिटिकल फिलोसफीज इनकी पुस्तक है। और रॉबर्ट डहल की बात की जाए तो इनकी पुस्तक है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अगली बात है, अगला प्रश्न है, पावर एलाइट नामक ग्रंथ किसका लिखा हुआ है या कौन इसके लेखक हैं? ऑप्शन है जेम्स बर्नहम, गैब्रियल आमंड, हेराल्ड लासवेल, सी राइट मिल्स। तो देखिए, पावर एलिट नामक जो ग्रंथ है ये भी एलाइट ग्रुप से ही, एलाइट थिंकर्स की बात है और एलाइट थिंकर ही हैं सी राइट मिल। ये एलाइट थ्योरी देते हैं, उसमें ये इसकी बात करती थी पुस्तक में, तो उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट, इसके वो कौन है? आपके इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है रॉबर्ट नॉजिक, डी.एल. हॉबमैन या गुन्नार मिडल। ये गुन्नार मिडल है, मिडन। ठीक है, और जॉन गुंटर, ये बड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये है गुन्नार मिडल। ठीक है, मिडल, और यही जो है राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी। देखिए, इनके बारे में अगर बताएं तो ये अर्थशास्त्री थे। ठीक है, स्वीडन के अर्थशास्त्री थे। 1974 में इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, 1974 में। ठीक है, और इसी पुस्तक की रचना जो है इसके लिए उनको दिया गया था। इसी पुस्तक में हम आपको बताएं कि अपने इसी पुस्तक में गुन्नार मिडल ने बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट में अगला जो स्टेटमेंट देने जा रहे हैं वो ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने इंडिया को क्या कहा था? इंडिया को उन्होंने सॉफ्ट स्टेट कहा था, सॉफ्ट स्टेट कहा था। क्लियर है, सॉफ्ट स्टेट कहा था। किसने? गुन्नार मिडल ने बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट में किसको कहा था? तो इंडिया को जो है सॉफ्ट स्टेट या मृदु राज्य कहा था। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है गार्नर की पुस्तक है पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, ब्राइस की पुस्तक है मॉडर्न डेमोक्रेसी, सीले की है द थ्योरी ऑफ द स्टेट या मैकाइवर की द मॉडर्न स्टेट। तो मॉडर्न स्टेट आपको पता है मैकाइवर की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्राइस की मॉडर्न डेमोक्रेसीज है, ये भी आपको ही पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला प्रश्न, अगला अगर देखें बच्चे दो, तो गार्नर की पुस्तक है पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीले की पुस्तक द थ्योरी ऑफ द स्टेट नहीं है। ठीक है, द थ्योरी ऑफ द स्टेट के लेखक हैं कौन? ब्लंट्सली, जॉन के ब्लंट्सली का अगर आपने नाम सुना हो, सिंपल हम बताएं, ब्लंट्सली आपने सुना जरूर होगा या पढ़ा ही होगा, बट ऑब्वियस कोई दो राय नहीं है, ब्लंट्सली इसके लेखक ब्लंट्सली हैं। और अगर बात करें इनकी सीले की, तो सीले की कई सारी पुस्तक है जिसमें इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस भी है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, द मॉडर्न स्टेट के रचयिता कौन है? ऑप्शन है मैकाइवर, लास्की, ग्रीन या मिल। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण, तो एक एम लगा लीजिए, मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये चूँकि पूछा जाता है और इसलिए इसको आंख बंद करके याद रखने की बात हो जाती है, और याद करके रखिएगा कि मैकाइवर जो है इसके
राइटर हैं। क्लियर, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ओपन सोसाइटीज़ एंड इट्स एनिमीज नामक शीर्षक के पुस्तक किसकी है? ठीक है, अब ये देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न। ठीक, ऑप्शन है कार्ल पॉपर, लियो स्ट्रास, हन्ना आरेंट या नॉजिक की। तो हम आपको बताएं कि ये जो पुस्तक है ये कार्ल पॉपर की पुस्तक है। ठीक है, कुछ दिन पहले ही, अभी 2-4 दिन पहले ही मैम की जो वीडियो आई है नलिनाक्षी मैम की थिंकर्स को लेकर, उसमें भी इस पर डिस्कस किया गया हुआ है इस बुक के बारे में। फिर भी हम आपको यहाँ पे डिस्कस करके बताएं कि कार्ल पॉपर जो है उसने पुस्तक लिखी थी ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज़। ठीक है, यानी मुक्त समाज और इसके दुश्मन। इसमें उसने 3 विचारकों के बारे में कहा था कि ये इसके दुश्मन है। पहला कौन? तो प्लेटो, और दूसरा कौन? तो हीगल, ठीक है, और तीसरा कौन? तो कार्ल मार्क्स। ठीक है, इसने जो है 3 लोगों को कहा कि ये लोग समाज के दुश्मन हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 2 से के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए कूट के साथ सही उत्तर आपको चुनना है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टेंशन ना लेते हो, साथ साथ हम लोग करेंगे। देखिए, पहला है एन.पी. बैरी, डी.डी. राफेल, हॉकिंग या एन वाइल्ड। तो देखिए हम आपको बताएं, एन.पी. बैरी की जो पुस्तक है वो है इन इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, यानी ये सामने वाला ही हो जाएगा। ठीक है, डी.डी. राफेल की कौन सी पुस्तक है? तो उनकी पुस्तक है प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। ठीक है, इनका भी सामने वाला हो जाएगा। हॉकिंग की कौन सी पुस्तक है? तो हॉकिंग की है लॉ एंड राइट्स, ये भी सामने वाला हो जाएगा। और एन वाइल्ड की जो है दी एथिकल बेसिस ऑफ स्टेट। क्लियर है, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ ही मिलाना। इसमें भी जो राइटर हैं और जो बुक है, तो हमने कहा था ना आपसे कि यह जो पार्ट रहेगा ये बुक्स पर ही फोकस रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपने प्रश्न को। वॉल्टर हैं इसमें, आइवर जेनिंग्स होंगे। ठीक है, उसके बाद से के.सी. वियर हैं और W.S. लिविंगस्टोन है। लिविंगस्टोन छूट गया है, ये W.S. लिविंगस्टोन। ठीक है, लिविंगस्टोन। क्लियर, चलिए मिलाते हैं, आप लोग देखते हैं, मिलान करते हैं। तो देखिए वॉल्टर बेजहार्ट की जो पुस्तक है, वॉल्टर बेजहार्ट भी छूट गए हैं यहाँ पर, वॉल्टर बेजहार्ट। ठीक है, वॉल्टर बेजहार्ट की जो पुस्तक है वो है द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, 1 का हो जाएगा 3। आइवर जेनिंग्स की बात की जाए तो आइवर जेनिंग्स की पुस्तक है पार्टी पॉलिटिक्स। ठीक है, पार्टी पॉलिटिक्स। और के.सी. वियर की कौन सी पुस्तक है? तो के.सी. वियर की पुस्तक है फेडरलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, 2 नंबर पर जाएगा। और W.S. लिविंगस्टोन की पुस्तक है कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉमनवेल्थ। ठीक है, ये लिविंगस्टोन देखिए आप यहाँ पर गलती से आ गया, ये लिविंगस्टोन की ही पुस्तक है। क्लियर है, चलिए ये ध्यान रखिएगा। आइवर जेनिंग्स की जो पुस्तक है पार्टी पॉलिटिक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1960 में आई थी और ये पूछा जाता है। तो अगला भी प्रश्न हमारा पुस्तक से संबंधित है। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें विचारक कौन कौन से हैं। तो जॉन लॉक है, ग्राहम वलास है, एलेक्स डी टॉकविले हैं, एम.पी. फॉलेट हैं, एंटोनियो ग्राम्सी हैं। बड़े अच्छे नाम और एकदम पूछा जाता है और अच्छा खासा ये मतलब वेटेज लेता है एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए आपको इसमें आपको जो पॉपुलर नाम है, कई बार बुद्धि लगाकर हम लोग सॉल्व किया जाता है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार वही किया जाए। तो अब इसमें मैंने जानबूझकर इस बार पेपर इसको सेट करते वक्त मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं ताकि डायरेक्ट आप लोग मिलाइए, इतना टाइम नहीं रखा जाए। ठीक है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम से एकदम सर पर है। तो जॉन लॉक जो है एकदम सीधा, जो इनका आपको ही पता है कि लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, इसमें जो है यही जो है सामाजिक समझौते में आप लोग याद किए होंगे कि जॉन लॉक इस जो है यहाँ पर इस पुस्तक से बात करते हैं। ठीक है, इस पुस्तक के माध्यम से बात कहते हैं। और ग्राहम वलास की बात की जाए तो आपको पता है कि ग्राहम वलास ग्रेट सोसाइटीज़ जो है इनकी ही लिखी हुई है। एलेक्स डी टॉकविले की बात की जाए तो एलेक्स डी टॉकविले की पुस्तक है डेमोक्रेसी इन अमेरिका। चूँकि ये अमेरिका के ही थे, अमेरिका के ही प्रोफेसर थे, इन्होंने अमेरिका पर ही डेमोक्रेसी जो है डेमोसीसी लिख दिया है, डेमोक्रेसी इन अमेरिका ही। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बिहार स्टेट के एग्जाम में ये पुस्तक का पूछा जा चुका है। कंसर्निंग लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिजन नोटबुक, ये चुक नहीं है, बुक है। यार पता नहीं क्या ये लोग टाइप किए हैं, प्रिजन नोटबुक। ठीक है, ये भी देखिए। उसके बाद से जो बचा, क्या नाम है ये, एम.पी. फॉलेट की। तो एम.पी. फॉलेट की पुस्तक है द न्यू स्टेट, यहाँ भी देखिए न्यू इन्होंने गैप कर दिया है, द न्यू स्टेट। ठीक है, एम.पी. फॉलेट की पुस्तक है द न्यू स्टेट और एंटोनियो ग्राम्सी की पुस्तक है प्रिजन नोटबुक। क्लियर है, चलिए ये एकदम याद रखिएगा। मैं आपको एक बार फिर से वर्बली बोल के सुना देता हूँ ताकि आप लोग को याद रहना चाहिए। ठीक है, चूँकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ इसलिए अपने उससे लैपटॉप से नहीं बना पा रहा हूँ वीडियो। अभी थोड़ा आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, बहुत जल्द ही लैपटॉप और ग्राफिक्स टैब के साथ आपको फिर से पुनः पहले की तरह पढ़ाया जाएगा। देखिए
देखिए जॉन लॉक की जो पुस्तक हमने बताया अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, ग्राहम वलास की पुस्तक बताया हमने ग्रेट सोसाइटीज़, एलेक्स डी टॉकविले की बात की हमने डेमोक्रेसीज इन अमेरिका, एम पी फॉलेट की बात की द न्यू स्टेट, और एंटोनियो ग्राम्सी की जो पुस्तक है प्रिजन नोटबुक। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, इसमें भी वही सूची मिलाना है पुस्तक और उनके नाम है लेखकों के। जेरमी बेंथम, जेम्स बर्नहम, पीटर पोटकिन और जे.एस. मिल की पुस्तक। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए चलते हैं अपने इसको मिलाने पर। आपको भी पता है कि जेरमी बेंथम जो फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट है वो जेरमी बेंथम की पुस्तक है। और एक इसमें और नाम जो है कि आपको एकदम पता होगा, कौन सा, तो जे.एस. मिल का। जे.एस. मिल का कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यहाँ गवर्नमेंट जो है ये जो इधर आ गया है कोई बात नहीं, जे.एस. मिल जो है कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है इन्हीं की पुस्तक है। ठीक है, और पीटर पोकनिन की बात करें तो पीटर पोकनिन की पुस्तक है फील्ड फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप। क्या है? फील्ड फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप। ठीक है, और ये देखिए ये जो गवर्नमेंट है ये इसमें का है कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, इनकी पुस्तक यहीं तक है। मिसप्रिंट काफ़ी हो गया, कोई बात नहीं। जेम्स बर्नहम की बात की जाए तो जेम्स बर्नहम की पुस्तक है मैनेजरियल रिवोल्यूशन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी? बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शंस है पॉल ब्रास, मैरिस जोन्स, सुशीला कौशिक, आइवर जेनिंग्स। तो हम आपको बताएं पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक जो लिखी थी वो पॉल ब्रास ने लिखा है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, फिर से वही पुस्तकों को लेकर मिलान करना है। इस बार पुस्तक इधर दिए हैं और सूची 2 में जो है आपके थिंकर दिया हुआ है। तो पुस्तकों में देखिए फिलोसफिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट, द मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट, द मैन वर्सेस द स्टेट, चर्चेस इन द मॉडर्न स्टेट। आपको भी पता है द मैन वर्सेस द स्टेट किसकी पुस्तक है, पता है कि नहीं पता है? हम आपको बताते हैं। द मैन वर्सेस द स्टेट जो है स्पेंसर की, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चर्चेज इन द मॉडर्न स्टेट, ये फिगिस या फिजिस जो कहते हैं उनकी पुस्तक है। ठीक है, और फिलोसफिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट बोसांके की है, मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट हॉब हाउस की है। ये दोनों सामने सामने रहेंगे, बाकी हमने आपको बता दिया है। ये आप लोग एक काम करिए, साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा तो एक बुक्स की लिस्ट तैयार होती चली जाएगी, और अंत में जो आपको बहुत ही काम देगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत जल्द हम लोग फिर से पुनः अपनी क्लास जिस तरह से लेते थे वैसे ही इसको शुरू किया जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, फिर से आपको यहाँ पर मिलान करना है। रॉबर्ट नॉजिक हैं, डी.एल. हॉबमैन हैं, टिटमस हैं और अलेक्जेंडर दी एंटबीज हैं। ठीक है, तो देखिए रॉबर्ट नॉजिक की पुस्तक आपको पता ही है, काफ़ी फेमस पुस्तक है, इसमें कोई दो राय नहीं, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। ठीक है, डी.एल. हॉबमैन की बात की जाए तो इनकी पुस्तक है द वेलफेयर स्टेट, अभी कुछ समय पहले हमने शायद देखा भी। टिटमस की बात की जाए तो टिटमस की पुस्तक है एसेज ऑन वेलफेयर स्टेट, और अलेक्जेंडर द एंटबीज हैं, इनकी पुस्तक है द नेशन ऑफ द स्टेट। क्लियर है? बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ये भी लेखक का ही है और बुक का ही है। हमने कहा था आपसे कि ये पूरी की पूरी ये सेकंड पार्ट रहेगा, वो आज की क्लास पूरी पुस्तकों से संबंधित रहेगा। इतने पुस्तक दे दूंगा कि आप लिख कर करीबन इनको याद कर सकें और आने वाले एग्जाम्स में कम से कम एलिमिनेशन मेथड के मामले में ही आप लोग फेस करने के लिए सक्षम रहें। ठीक है, जॉन रॉल्स की पुस्तक आपको पता है कि कौन सी है, थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसमें कोई दो राय नहीं है, थ्योरी ऑफ जस्टिस किसकी है, जॉन रॉल्स की। ठीक है, टर हेराल्ड पीटर की बात की जाए तो हेराल्ड पीटर की पुस्तक जो है द क्वेस्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, और डेविड मिलर की बात की जाए तो डेविड मिलर की हो जाएगी आपकी सोशल जस्टिस। C.K. गैलन की बात की जाए तो एस्पेक्ट्स ऑफ द जस्टिस, ये जस्टिस पर ये पूछा गया नेट JRF में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं हमारा कि कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट शब्द का सर्वप्रथम किस बुक में इसका प्रयोग किया गया था? सिटीजन एज चर्चमैन, सिटीजन एवं चर्चमैन, सिटीजन एंड चर्चमैन, सिटीजन नॉट चर्चमैन। तो आपकी पता है सिटीजन एंड चर्चमैन, ये बहुत ही घुमा कर पूछा गया क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको हम यहाँ बताते चलें कि आर्क बिशप टेम्पल, ये याद रखिएगा कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, आर्क बिशप टेम्पल के द्वारा इन्होंने इस अपने सिटीजन एंड चर्चमैन में इसका प्रयोग किया था 1941 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, इन्होंने उस वक्त 5 चीज़ें बताई थी, एक बीमारी, बेरोजगारी, अज्ञानता यानी कि अशिक्षा,
भूखमरी तथा आश्रयाभाव, इन्हीं 5 चीज़ों के आधार पर इन्होंने यही काम जो सौंपे गए थे राज्य को, कल्याणकारी राज्य को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न फिर वही है, मिलान करना है सूचियों में। देखिए इस बार जो है कि जोसेफ एल पोलैम्बा तथा मायरन विनर, ठीक, एम लिपसेट तथा एस खान तथा मॉरिस डुवर्जर तथा सिगमंड न्यूमैन, इन सब की पुस्तकें हैं। आइए तो साथ साथ हम लोग मिलाते चलते हैं। मायरन विनर यानी पहला मायरन विनर और पोलैम्बा की जो पुस्तक है वो कौन सी है, वह पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, यानी कि इनका जो सीधा सीधा हो जाएगा वही है इनका। ठीक है, उसके बाद बात की जाए एम लिपसेट तथा एस खान की, तो इनकी पुस्तक है पार्टी सिस्टम एंड, इनकी ये पुस्तक है पार्टी सिस्टम एंड द वोटर एंड अलाइनमेंट्स। ठीक है, मॉरिस डुवर्जर की बात की जाए तो मॉरिस डुवर्जर की काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है पॉलिटिकल पार्टीज़, ये तो आपको याद ही होगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें पॉलिटिकल पार्टीज़। सिगमंड न्यूमैन की बात की जाए तो मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टीज जो है सिगमंड न्यूमैन की पुस्तक है। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है फिर से वही मिलान करना है हम लोग को पुस्तकों को लेकर। ठीक है, DB टूमैन, हरमैन एक्सटीन, हरमैन जिगलर और पीटर ओडगार्ड की पुस्तकें हैं। आइए तो इनको ज़्यादा देरी न करते हुए मिलाते हैं। DB ट्रूमैन की पुस्तक है द गवर्नमेंटल प्रोसेस। ठीक है, इसका पूरा नाम है द गवर्नमेंटल प्रोसेस, पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड पब्लिक ओपिनियंस, लेकिन यहाँ आप जो है द गवर्नमेंटल प्रोसेस याद रखिए। अगली पुस्तक है हरमन एक्सटीन की, तो हरमन एक्सटीन का प्रेशर ग्रुप्स ऑफ पॉलिटिक्स, प्रेशर ग्रुप्स आ जाएगा, यहाँ ग्रुप्स छूट गया, दी स्टोरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद से हरमन जिगलर की पुस्तक की बात की जाए तो इनकी पुस्तक है इंटरेस्ट ग्रुप्स इन अमेरिकन सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटीज एंड पीटर ओडगार्ड की पुस्तक होगी ऑफ द एंटी सैलून लीग प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स। क्लियर है, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है पुस्तकों से संबंधित प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन से JS मिल ने, लॉर्ड ब्राइस ने, HJ हैलेट ने या WF बिलोबी ने। ठीक है, ये एस था। ठीक है, तो देखिए इसका हम बताएं JH हैलेट जो हैं इन्होंने इसकी पुस्तक लिखी थी। इनके साथ एक और लेखक थे क्लेरेंस ग्लीबर्ग हॉग, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी 1926 में। कब लिखी थी? 1926 में पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, यह पुस्तक किसने, ठीक है, यह किसने कहा, ये देखिए ध्यान रखिए कोटेशन दे रहा है कि यह किसने कहा, कौन, क्या, कब तथा कैसे प्राप्त करता है, यह राजनीति का विषय है। ठीक है, ये किसका स्टेटमेंट है? ऑप्शन से लास्वेल, लास्की, डेविड स्टैंड और आमंड। तो हम आपको बताएं ये लास्वेल की बुक ही है और वही ये उनका स्टेटमेंट है कि राजनीति विज्ञान क्या है। तो राजनीति विज्ञान का मतलब है कौन, क्या और कब तथा कैसे प्राप्त करता है, वही राजनीति है, वही राजनीति विज्ञान है। और यही उनकी पुस्तक का हु गेट्स व्हाट, ठीक है, व्हेन एंड हाउ। क्लियर है, ये किसने कहा था? ये इनका है। क्लियर है, ये लास्वेल का पुस्तक है और ये कब आई थी? तो 1936 में, 1936 में। ठीक है, 1936 में आई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अब जो है, अब हम लोग कुछ और पुस्तकों को देखते हैं। ठीक है, ये देखिए ये पुस्तक जो है, ये भी पुस्तक के माध्यम से जो चरणबद्ध उनसे वो किया गया है वो देखते हैं हम लोग। पुस्तक जो है राजनीतिक विकास के चरण, ठीक है, राजनीतिक विकास के संकट, राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण, राजनीतिक दलों का वर्गीकरण। नेट JRF का पूछा गया, बहुत ही रिपीटेड प्रश्न है ये। ठीक है, कई बार इससे पूछा गया है। तो देखिए राजनीतिक विकास के चरण की बात की है तो केनेथ आर्गेंस्की का पुस्तक है, केनेथ आर्गेंस्की का पुस्तक है। राजनीतिक विकास के संकट की बात की जाए तो ये लूसियन पाई की पुस्तक है। किसकी है? लूसियन पाई की पुस्तक है। राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण की बात की जाए तो आमंड और वर्बा की पुस्तक है। और राजनीतिक दलों का वर्गीकरण ये ला पाम्बोरा और मायरन वीनर की पुस्तक है। क्लियर, बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं के निपटने की प्रक्रिया है, यह किसने कहा था? देखिए ये अब हम लोग 4-5 क्वेश्चन जो भी बचा है आज के सेशन का वो थोड़ा कुछ अलग देखा जाए तो देखिए ये जो कहा था, ये कहा था हेराल्ड लास्वेल ने। किसने था? हेराल्ड लास्वेल ने कहा था कि राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है। क्लियर, बढ़ते अपने अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है, इसमें जो है कि इसमें भी थोड़ा बुक आ गया है, आइए देखते हैं। प्रेजेंट डायरी किसकी पुस्तक है? ग्रामसी की है।
ठीक है, प्रेजेंट नोटबुक या प्रेजेंट डायरी। ठीक है, मूल्यों का बाध्यीकरण विवरण किसका है, तो ये डेविड स्टन की पुस्तक है। ठीक है, इंटरनल कॉन्शियसनेस किसकी पुस्तक है, तो ग्रीन की पुस्तक है। और शक्ति यानी पावर का सिद्धांत मैकियावेली का है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान की एक उपशाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीति के विकास में निम्नलिखित में से किसने योगदान दिया था। ऑप्शंस हैं आर्थर बेंटले, ग्राहम वेलास, हारल्ड लास्की, आर.टी. मैकेंजी। ठीक है, तो देखिए इसका राइट ऑप्शन की अगर बात की जाए तो यहाँ हेराल्ड लास्की। ठीक है, हेराल्ड लास्की जो है तुलनात्मक राजनीति को राजनीति विज्ञान से निकालकर एक अलग उपशाखा के रूप में इन्होंने बनाने में काफ़ी सारा मदद दिया था। हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा आज का अंतिम और आखिरी प्रश्न है, डेविड स्टन के अनुसार निम्न में से कौन सी राजनीतिक व्यवस्था में नियामक कार्यविधियाँ होती हैं। ऑप्शन से सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड, संप्रेषण मार्ग, निस्सारक क्षमताएं या वितरणात्मक क्षमताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक मापदंड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ आज का जो है सेशन समाप्त होता है। आप हमें बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई डाउट है, कोई बात है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए। क्लियर है, और फिर कमेंट करके हमें बताइए। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।